नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के शिक्षकों और उनके परिवारों को बड़ी सौगात दी है। वाराणसी के पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रदेश के करीब 12 लाख शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। योजना का लाभ नियमित शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुए MOU के तहत अस्थायी शिक्षकों को भी 10 लाख रुपए तक का रिस्क कवर मिलेगा। इस कवर में दुर्घटना, शारीरिक क्षति, शिक्षा और विवाह जैसी परिस्थितियों से जुड़ी सुविधाएं शामिल होंगी। शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, ये सभी इस दायित्व का निर्वहन करें कि हर बच्चे को हम स्कूल तक जरूर लेकर के जाएं। मैं भी आपकी एग्जीबिशन देख रहा था, बहुत अच्छी एग्जीबिशन थी और बच्चों के मन में एक उत्साह था। निपुण भारत अभियान के अंतर्गत मैं देख रहा था, 3वीं क्लास के बच्चे बहुत अच्छे ढंग से वाक्य बनाने और उसको पढ़ने में स्वयं में निपुण दिखाई दे रहे थे। यानी भाषा का ज्ञान भी है, लेकिन साथ साथ अंक गणित का भी ज्ञान उन्हें वहां पर दिखाई दे रहा था। एक अच्छी शुरुआत है। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये विजन है कि निपुण भारत अभियान में हर बच्चे को हम पारंगत कर सकें, उसके क्षेत्र में योग्य बना सकें। ये केवल एक शिक्षक के रूप में दायित्व ही नहीं, ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। नींव मजबूत होगी तो उस मजबूत नींव में एक भव्य इमारत का निर्माण करने में हम सफल होंगे। सुदृढ़ नींव पर ही एक सशक्त भवन तैयार हो सकता है और उसका दायित्व आपके ऊपर है। उस दायित्व का निर्वहन आप कर रहे हैं तो सरकार ने एक और काम यहां पे किया है। अभी MOU एक किया है। ये MOU स्टेट बैंक के साथ हमारा हुआ है, यानी शिक्षा विभाग का स्टेट बैंक के साथ। आपको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, हर एक शिक्षक को भी, शिक्षा मित्र को भी और अनुदेशक को भी एक नई गारंटी दी जा रही है, जिसमें पहले तो ईश्वर करे कि कोई ऐसी घटना दुर्घटना ना हो, लेकिन अगर कहीं भी कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है, उन स्थितियों में जिसमें अस्थायी शिक्षक और कार्मिकों को जिनका वेतन 10,000 रुपए से अधिक है, उन्हें 10 लाख का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस कवर, जिसमें 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, 1 करोड़ का स्थायी दिव्यांगता कवर, 1.6 करोड़ का ईयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के साथ ही किसी अनहोनी की दिशा में शिक्षक या कार्मिक के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर इसमें प्रदान किया जाएगा। यह एक नई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिली है, जिसका अभी तक घोषणा नहीं हुई। आज यहां पे पहली बार इसको किया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश का माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग इस कार्यक्रम को लागू कर रहा है। आपकी कभी डिमांड नहीं थी इसकी, क्योंकि आप तो मानकर चलते थे कि शिक्षक तो अमर हो गया है, तो ये तो आपके किसी के साथ हो सकता है, कोई भी घटना दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन ये अलग से आपको एक नई सुविधा का लाभ दिया जा रहा है और देश के अंदर कहीं नहीं है। यूपी पहला राज्य है जो इसको लागू कर रहा है। जो संविदा के कार्मिक हैं, 10,000 से अधिक होने की दिशा में उन्हें 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, अस्थायी या आंशिक विकलांगता की दिशा में 30 लाख से 80 लाख रुपए, 15 लाख से 40 लाख का इंश्योरेंस कवर और ईयर एक्सीडेंट की दिशा में 30 लाख से 80 लाख तक का
इंश्योरेंस कवर और कार्मिक के साथ किसी अनहोनी की दिशा में कार्मिक के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर प्रदान किया जाएगा। 10,000 से कम नेट मासिक वेतन पाने वाले कार्मिक को जीरो बैलेंस अकाउंट का एटीएम या पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी के आधार पर 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी इसमें प्रदान किया जाएगा। ये सभी प्रकार के लोग इससे आच्छादित हो जाते हैं, यानी रसोईया भी, शिक्षा मित्र भी। शिक्षा मित्र तो खैर बड़े उसमें आ गए, लेकिन आपके जो सामान्य अल्प वेतन भी भोगी हैं उनको भी ये सभी प्रकार की सुविधाएं आपको प्रदान की जा रही हैं, जिसमें आज अभी एमओयू हमारा भारतीय स्टेट बैंक के साथ में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने यहां पर अभी किया है। कैशलेस की जो सुविधा आपको दी जा रही है 5 लाख रुपए की, इसमें लगभग 450 करोड़ रुपए वार्षिक आएगा, जिसको प्रदेश सरकार ने कहा कि हम भुगतान करेंगे, हम आपसे नहीं लेंगे। याद रखना, शिक्षा आधारशिला है समाज की। शिक्षा के बगैर कुछ भी हो पाना असंभव है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब देशवासियों से कहा कि हमें विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करना है, तो विकसित भारत की आधारशिला क्या बनेगी, उन्होंने उससे 2 वर्ष पहले भारत को एक व्यावहारिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी। जिस प्रकार की भारत की शिक्षा नीति भारत पर आधारित होगी, भारत की परंपराओं से पर आधारित होगी, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के अंदर लागू की गई। शिक्षा के बगैर अब कुछ भी नहीं कर सकते। शिक्षा की उपेक्षा हुई, आपने उत्तर प्रदेश को देखा होगा, यूपी बीमारू राज्य हो गया। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने आप जितने शिक्षक यहां पर हैं, आज से 8 साल 9 साल पहले आप भी नौकरी के लिए जब इधर उधर जा रहे होंगे, भटक रहे होंगे, यूपी के बाहर आपके सामने पहचान का संकट आया था। लोग आपको भेद इससे देखते थे। आज मैं मानता हूं पिछले 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने जो प्रयास किया, अब कोई आपको पहचान के संकट से गुजरने की आवश्यकता नहीं। आज शिक्षा पर दिया गया ध्यान, शिक्षा पर किया गया कोई भी निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और व्यर्थ न जाए इसके लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए। शिक्षा का उन्नयन हुआ, उत्तर प्रदेश अब तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे हैं वो यूपी के अंदर माध्यमिक में नकल मुक्त शिक्षा, कोई नकल नहीं। देखो ना, पहले 3 महीने तक माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाएं चलती थी। 3 महीना परीक्षा, अगले 2-3 महीने फिर रिजल्ट आने में लगते थे। आधा साल तो गया, बाकी जो बचता था उसमें कुछ पर्व और त्योहार हो गए, कुछ अन्य कोई बात हो गई। पढ़ाई होती कब थी? बड़ी विचित्र सी स्थिति थी। परीक्षा के लिए 3 महीने का मतलब क्या? और मैं अभिनंदन करूंगा उन सभी शिक्षकों का और उन सभी अधिकारियों का जिन्होंने इसको कम करते 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 मात्र 14 दिन के अंदर माध्यमिक शिक्षा की सभी परीक्षाएं संपन्न होंगी। अगले 15 दिन के अंदर परिणाम भी आ रहा है। 1 महीने के अंदर सब कुछ। 56 लाख बच्चे उसमें परीक्षार्थी के रूप में शामिल होते हैं। नकल मुक्त परीक्षा। और नहीं तो पता लगता था कि दूसरे राज्यों के लोग आ रहे हैं परीक्षा देने के लिए, तो वाराणसी नहीं आते थे, लखनऊ नहीं, गोरखपुर सिटी में नहीं, कानपुर में नहीं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर या मेरठ में नहीं। वे परीक्षा देने के लिए कहां से आते थे? वो दूर दराज से, कोई हिमाचल से, कोई जम्मू कश्मीर से, कोई पंजाब से, कोई अन्य राज्य से। और कहां देने के लिए आते थे? बलिया में।
गाजीपुर में, आजमगढ़ में, मऊ में। अबे हमने कहा मऊ और आजमगढ़ और बलिया क्या इतने ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं क्या? काशी तो मैं मानता था, प्रयागराज भी हम मानते थे। तो हमने कहा भी कोई दाल में काला जरूर है, और तब हम लोगों ने इस अभियान को चलाया। आज देखते होंगे सब ऐसे कुकुरमुत्ते सब बंद हो गए, वे सब अड्डे बंद हो गए। ये इस प्रकार की जो शरारत थी वही तो पहचान का संकट खड़ा करती थी और यूपी के नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करती थी, और उन लोगों के भी भविष्य के साथ जो आकर के परीक्षा देते। मैंने कहा भी वो परीक्षा तो कहीं भी दे सकता है। जब हम लोगों ने उसकी तह में गए तो पता लगा नहीं साहब, वो तो ठेका देता था, वो परीक्षा देने थोड़े आता था, उसके पास सर्टिफिकेट पहुंच जाता था। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। इसीलिए तो यूपी के एक नेता ने कहा था कि भी नकल करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अब जब नकल करना ही जन्मसिद्ध अधिकार है तो फिर किसको क्या कह सकते हैं। बहनों और भाइयों, हम सबको याद रखना होगा, कुछ भी हो, हमें देश के भविष्य के साथ और देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। और मैं तो आपको बार बार कहता हूं, आपका आदर्श आचार्य चाणक्य हो सकते हैं, आपके आदर्श, आप काशी में हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय हो सकते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन हो सकते हैं। आपको आदर्श ढूंढने की आवश्यकता नहीं। उस प्रकार के उदाहरण हैं। आचार्य चाणक्य जैसा गुरु होगा, देश कभी विपन्न नहीं हो सकता। विदेशी ताकतें आपकी ओर आंखें उठा करके देख भी नहीं सकती। फिर उस प्रकार के माहौल को बनाने के लिए और पिछले 9 वर्ष में आप लोगों ने मेहनत की है, एक प्रयास किया है। मैं देखता हूं जब उत्तर प्रदेश के अंदर की आज बहुत सारी स्कीम ऐसी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर एक सक्सेस स्टोरी के रूप में देखी जाती है। ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण भारत कार्य अभियान के अंतर्गत किए गए प्रयास, प्रोजेक्ट अलंकार माध्यमिक शिक्षा का, आप सोचो ना। हम परिवार को भी देखते हैं, कोई व्यक्ति है अपने बच्चों को पढ़ाता है कि बुढ़ापा उसका ठीक होगा। जिन स्कूलों में आपने अध्ययन किया है, उन स्कूलों में अगर कोई सुविधा नहीं हो पाई है तो हमारा दायित्व बनता कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूशन करें, कृतज्ञता ज्ञापित करना, यही है। वो हमारे लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। वहां जाके प्रणाम करना, वहां के कार्यक्रमों में भागीदार बनना, उसके प्रति कुछ योगदान कर लेना। और पुराने विद्यालयों में मैं देखता था, वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हैं, बालिकाओं के गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हैं, शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र में से संचालित ऐसे विद्यालय हुआ करते थे। बहुत अच्छा काम किया था कभी उन्होंने, देश के लिए एक पीढ़ी को गढ़ने का काम किया था। लेकिन एक समय के बाद हालत उनकी बहुत खराब हो गई, बहुत खराब हो गई थी। कोई देखभाल करने वाला नहीं। एक समय उनकी पहचान थी, वहां एडमिशन के लिए लोगों को तमाम सिफारिशें लगानी पड़ती थी, और तब भी कभी भी संबंधित प्रधानाचार्य या शिक्षक कभी हिम्मत नहीं हारते थे। पूरी तन्मयता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ उस कार्य के साथ जुटे रहते थे। समय के साथ गिरावट आई, फिर संसाधन भी नई शासन के द्वारा उपलब्ध करवाए गए,
वे विद्यालय जीर्ण शीर्ण हो गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां इस तरह की व्यवस्था लागू की जा रही है। सीएम ने भरोसा दिलाया कि सरकार शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है और उनसे केवल इतना चाहती है कि वे बच्चों की बेहतर शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण पर पूरा ध्यान दें।